सत्य घोष की कहानी। इसी भरत क्षेत्र में सिंहपुर नगर था। वहां राजा सिंहसेन राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम रामदत्ता था। उसी नगर में एक पुरोहित रहता था, उसका नाम श्रीभूत था। वह बड़ा ही ठगिया था। लोगों को धोखा देने के लिए उसने अपने जनेऊ में एक छोटा सा चाकू बांध रखा था और लोगों से कहा करता था कि यदि मैं भूल से झूठ बोल जाऊं तो इस चाकू से अपनी जीभ काट डालूं। उसने अपने आप ही अपना नाम सत्यघोष रख लिया था। बस्ती के लोग उसका बहुत भरोसा करते थे, परंतु वह सत्यघोष किसी किसी की धरोहर तो लौटा देता था और कई मनुष्यों की नहीं लौटाता था। कोई कोई राजा के पास जाकर उसकी नालिश भी करते थे, परंतु सत्यघोष ने राजा के चित्त पर अपना बड़ा प्रभाव जमा रखा था, इससे राजा किसी की भी नहीं सुनता था। एक दिन पचखंड नगर का रहने वाला समुद्रदत्त नाम का व्यापारी सिंहपुर नगर में आया। उसकी इच्छा परदेश में जाकर व्यापार करने की थी। उसने सोचा कि कहीं व्यापार में टोटा पड़े या जहाज आदि डूब जावे तो यहाँ पर रखा हुआ धन काम आवेगा। इसलिए उसने सत्यघोष के पास 5 रत्न जमा कर दिए और रत्नद्वीप को चला गया। वहां कई दिनों तक रहकर उसने बहुत सा धन कमाया। जब लौटकर आने लगा तो वैसा ही हुआ जैसा कि उसने सोचा था, अर्थात उसका जहाज टकरा कर फट गया, जिससे उसके साथी और सब धन समुद्र में डूब गया। बेचारा समुद्रदत्त जहाज के एक टुकड़े के सहारे तैरता कठिनाई से किनारे पर आ सका और सीधा सत्यघोष के पास चला आया। सत्यघोष ने जहाज डूबने की बात पहले ही सुन ली थी। समुद्रदत्त को आता देखकर उसने समझ लिया कि यह अपने रत्न अवश्य मांगेगा। इसलिए सत्यघोष ने एक फंद बनाया। वह अपने पास के बैठने वालों से कहने लगा कि आज कुछ अशुभ होनहार है। देखो, वह भिखारी सा आ रहा है। जान पड़ता है कि वह वही मनुष्य है जिसका जहाज कल डूब गया सुना था। धन डूब जाने से वह पागल सा हो गया दिखता है, न जाने मुझसे क्या मांगेगा। इतने में समुद्रदत्त आ ही गया और नमस्कार करके 5 रत्न मांगने लगा। तब सत्यघोष ने पास के बैठने वालों से कहा कि देखो जी, मैंने जो पहले ही कहा था वही निकला। और समुद्रदत्त को उत्तर दिया कि तो तुझे पहचानता भी नहीं हूं कि तू कौन है। फिर तेरे रत्न मेरे पास कहाँ से आए? धन डूब जाने से तू पागल सा हो गया दिखता है, किसी और के यहाँ रखकर भूल से यहाँ मांगने आ गया मालूम पड़ता है। सत्यघोष ने समुद्रदत्त से ऐसी बहुत सी बातें कहीं और खूब डांट लगाई। फिर उसे अपने नौकरों के साथ राजा के पास भेज दिया और कहला भेजा कि यह दरिद्री हमें बिना कारण कष्ट देता है, आप इसका प्रबंध कर दें। राजा सिंहसेन इस झूठे सत्यघोष को सच्चा सत्यघोष समझते थे, इसलिए उन्होंने बेचारे समुद्रदत्त की एक भी नहीं सुनी, झूठा कहकर निकलवा दिया। पापी सत्यघोष के द्वारा ठगा जाने से बेचारा समुद्रदत्त सचमुच पागल सा हो गया। वह बस्ती और बाजार में जहां तहां कहता फिरता था कि सत्यघोष मेरे 5 रत्न नहीं देता है, पर किसी ने नहीं माना। सब लोग उसे पागल बताने लगे। समुद्रदत्त दिन भर शहर में रोता हुआ घूमता फिरता था और रात को राजा के महल के पीछे एक झाल पर चढ़कर पुकारा करता था कि सत्यघोष के पास 5 रत्न जमा कर गया था, अब वह नहीं देता है। ऐसा करते उसे 6 माह हो गए। एक दिन महारानी रामदत्ता का एक ही वाक्य से चिल्लाना सुनकर राजा से कहा कि आप सत्यघोष के ढोंग ही में न भूल जावें, बेचारे समुद्रदत्त का ठीक न्याय करें। राजा ने रानी के कहने से समुद्रदत्त को बुलवाया तो उसने सब सत्य वार्ता राजा से कह सुनाई। राजा ने रानी से कहा कि समुद्रदत्त की बात तो सच जान पड़ती है, पर इसका भेद खुलने का उपाय नहीं सूझता। रानी ने कुछ देर तक सोच विचार कर राजा से कहा कि मैं इसका उपाय सोचूंगी। दूसरे दिन रानी ने सत्यघोष को अपने महलों में बुलवाया और चैपल खेलने को कहा। पुरोहित महाराज रानी का कहना न टाल सके और डरते डरते चैपल खेलने लगे। रानी ने पहली ही बाजी में पुरोहित जी की अंगूठी जीत ली। वे उन्हें तो खेल ही खिलाती रही और चुपचाप दासी को बुलाकर कहा कि तुम सत्यघोष के घर जाओ और उनकी स्त्री से कहो कि सत्यघोष ने यह निशानी तुम्हारे पास भेजी है और समुद्रदत्त के 5 रत्न गाए हैं। दासी उस सत्यघोष के घर गई और उसकी स्त्री से कहने लगी कि सत्यघोष ने यह अंगूठी पहचान के लिए भेजी है और समुद्रदत्त के 5 रत्न गाए हैं। पुरोहितन ने दासी को उत्तर दिया कि यह अंगूठी पुरोहित की जैसी जान पड़ती है, पर उन्हीं की है या नहीं इसका ठीक विश्वास नहीं होता। दासी लौटकर रानी के पास पहुंचने ही पाई थी कि वहां रानी ने पुरोहित जी का चाकू और जनेऊ भी जीत लिया था। जब दासी ने पुरोहितन का उत्तर रानी को सुनाया तब रानी ने वह जीता हुआ जनेऊ और चाकू दासी को सौंपकर फिर पुरोहितन के पास भेजा और पुरोहित जी को खेल में लगाए रही।
दासी फिर सत्यघोष की स्त्री के पास गई और जनेऊ तथा चाकू उसके हाथ में देकर कहने लगी कि अब भी आपको संदेह है। अब कृपा कर समुद्रदत्त के 5 रत्न मुझे दे दीजिए। चाकू और जनेऊ देखकर सत्यघोष की स्त्री को पक्का भरोसा हो गया। वह दासी की बातों में आ गई, इससे उसने 5 रत्न दासी को दे दिए। दासी ने जाकर 5 रत्न चुपचाप रानी को दे दिए। रानी ने प्रसन्न होकर खेल समाप्त किया और पुरोहित जी घर को विदा हुए। रानी ने 5 रत्न राजा के सामने रख दिए और रत्नों का पता लगाने की सब बात कह सुनाई। महाराज ने सिपाही भेजकर सत्यघोष को तत्काल पकड़ बुलाया। बेचारे पुरोहित जी बहुत घबराए, पर उन्हें क्या मालूम था कि उनका भाग्य फूट चुका है। राजा ने रानी के दिए हुए रत्नों को अपने पास के अन्य बहुत से रत्नों में मिला दिया और समुद्रदत्त को बुलाकर कहा कि इन रत्नों में से अपने रत्न पहचानो। समुद्रदत्त ने वैसा ही किया और उन सब रत्नों में से अपने रत्न उठाकर प्रसन्न हुआ। जब समुद्रदत्त ने केवल अपने ही रत्न उठाए, तब तो सत्यघोष की ठगाई राजा की समझ में आ गई। राजा ने मंत्रियों की सलाह से 3 दंडों में से कोई एक दंड सहने के लिए सत्यघोष से कहा, या तो 3 थाली गोबर खाओ या हमारे पहलवान के 32 घूंसे सहो अथवा अपना सब धन दे दो। पापी सत्यघोष लज्जा के मारे मर ही चुका था। उसने पहले तो गोबर खाया, पर उतना गोबर उससे नहीं खाया गया। तब पहलवान के घूंसे लगवाने को राजा से कहा, परंतु जब पहलवान के एक ही घूंसे में वह अधमरा हो गया तो लाचार हो उसे अपना सब धन राजा को देना पड़ा। इस प्रकार उस मूर्ख ने तीनों ही दंड भोगे और थोड़े ही दिनों में खोटे भावों से मरकर कुगति में गया। इस कहानी से हमें सच्चाई से रहना सीखना चाहिए।